की बारी है काका, अब आप लोगों को तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा। हाँ, अब तो मिलेगा, लेकिन जगन्नाथ जी नहीं रहे इसलिए क्या सोचे हैं इस बार, किनको वोट देना है? हम लोग सोचे हैं कि जो हमारे मंत्री जी स्वर्गवास चले गए उन्हीं के परिवार में किसी को वोट दिया जाएगा और उन्हीं के परिवार से कोई कैंडिडेट आते हैं तो अच्छा होगा। कितनी उम्मीद है उनसे, बेबी देवी से कितनी उम्मीद है? बेबी देवी से उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद क्यों नहीं है काका बेबी देवी से? उनके घर से आई हैं, उनकी पत्नी है। जैसे ये जब पढ़ी लिखी कम है, ये बात को थोड़ा कम समझेगी। एक तरह से कहिए तो इनको जगह पर बैठा दिया गया है तत्काल के लिए, लेकिन ये अब हम लोग के बात नहीं समझ पाएंगे केडर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और कितना मेहनत से। इनको तो घर में गिरहनी थी, इनको तो धान रोपने वाला रोपनी लोग जाएगा तो ज़्यादा बात समझेगी। डुमरी में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डुमरी पहुंचे हैं। रांची से डुमरी हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे और ऐसे में आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं हेलीकॉप्टर के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखने के लिए भी पहुंचे। तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं छोटे बड़े बच्चे भी यहाँ पर काफी खुश है, क्योंकि इनका कहना है कि पहली बार ये लोग हेलीकॉप्टर देखे हैं। साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंचे और उनको देखने के लिए भी लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे थे। कुछ महिलाओं से बात करेंगे, जानेंगे कि ये बताइएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख पाए? हाँ देखते हैं। हेलीकॉप्टर को देखे? हाँ देखे हैं हेलीकॉप्टर। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या सोचे थे? सही सोचे। बैठकर कुछ सोच रहे होंगे ना, जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आया होगा। सोच रहे थे। एकदम वैसे ही है। हाँ सही। कैसा लगा देखकर? अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? गुटवाली। यहाँ पर बैठकर क्या इंतजार कर रहे हैं कि फिर से सीएम आएंगे और यहाँ से रवाना होंगे रांची हेलीकॉप्टर से? यही देखने के लिए आए हैं क्या? कैसा लगा देख के हेलीकॉप्टर? अच्छा लगा। अभी बैठे हुए थे क्या, इंतजार कर रहे हैं? नहीं अभी घर बस आएंगे। घर कब जाइएगा? जाएंगे देख कर ही जाइएगा घर। हाँ। हेलीकॉप्टर देख के कैसा लगा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा लगा। कैसा उड़ने समय उतरने समय कैसा लग रहा था? नहीं देख पाई। नहीं देख पाई तो अभी देखने के लिए रुकी है। चलिए, छोटी बच्ची जो है स्कूल गई थी, उनसे मिस हो गया, नहीं देख पाई। लेकिन जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं उन लोगों का कहना है कि काफी अच्छा लगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ हेलीकॉप्टर को देखने में। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि चाची कैसा लगा देखकर हेलीकॉप्टर? अच्छा लग रहा है। पूरा बैठ कर आप देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं क्या फिर से सीएम का? हाँ। अच्छा, जब सीएम यहाँ पर आए थे तब देख पाई उनको? हाँ देख पाइए। कैसा लगा हेलीकॉप्टर देखने में? हाँ, बढ़िया लगते हैं। बढ़िया लगा। और सीएम को देखने में? सीएम को देखने में। सीएम इधर देखे थे आप लोगों को? नहीं। नहीं देखे थे, आवाज भी नहीं दिए आप लोग? नहीं। चलिए, आपने सुना कि इनका कहना है कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कब हेलीकॉप्टर यहाँ पर आएगा और हम लोग देख पाएंगे। हालांकि इनका कहना है कि हम लोगों ने हेलीकॉप्टर को उतरते देखा है। अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से सीधा रांची के लिए रवाना होंगे तो उस वक्त की भी तस्वीर हम अपने आंखों में कैद करेंगे। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे, कई पुरुष भी बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा को संबोधित कर वापस इसी ग्राउंड में पहुंचेंगे और यहां से सीधा हेलीकॉप्टर के माध्यम से रांची के लिए रवाना होंगे। कैसा लगा काका देखकर? ठीक लगा, अच्छा लगा। हेलीकॉप्टर उतरा तो कैसा लग रहा था? हेलीकॉप्टर उतरा तो यहाँ दूसरा बार हेमंत सोरेन उतरे हैं। एक बार पहले भी उतरे हुए थे, उसके सबसे पहले यहाँ मधुपुरा उतरे थे। तो अभी इनका प्रोग्राम है, यहाँ योजना को बहुत गरीबों को ट्रैक्टर देंगे और बहुत बड़ा का योजना का शिलान्यास करेंगे। और जी रोड जो है 4 करोड़ का मुख्यमंत्री योजना से बना हुआ है, इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन जी का क्या बोलते शुक्रगुजार हैं, जो उनके कृपा से हम लोग को यहाँ व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। आप लोग को तो रांची में बहुत व्यवस्था दिए होंगे, लेकिन इधर हम लोग को बहुत। आप लोगों की बारी है काका, अब आप लोगों को तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा। हाँ, अब तो मिलेगा, लेकिन जगन्नाथ जी नहीं रहे इसलिए हम लोग को आशा थोड़ा कम हो गया है। जगन्नाथ जी मंत्री रहते थे तो थोड़ा आशा रहता था। खल रहा है उनका कमी? उनका कमी हम लोग को तो 100% खल रहा है कि उनको एक बार बोलने से कोई भी काम हो जाता था, लेकिन अभी काम नहीं हो पा रहा है। यही सब मकसद है। उपचुनाव को लेकर जनता कितनी तैयार है? उपचुनाव के लिए अभी खेती बाड़ी का समय, अभी जनता में सुखबुहाट नहीं आया है। और अभी जब बिहन वहन हो रहा है, रोपा हो रहा है, हमको लगता है रोपा के बाद जैसे ही अधिसूचना जारी हो जाएगा सब जनता अपना लग जाएंगे इस बार चुनाव के लिए।
क्या सोचे हैं इस बार, किनको वोट देना है? हम लोग सोचे हैं कि जो हमारे मंत्री जी स्वर्गवास चले गए उन्हीं के परिवार में किसी को वोट दिया जाएगा और उन्हीं के परिवार से कोई कैंडिडेट आते हैं तो अच्छा होगा। कितनी उम्मीद है उनसे, बेबी देवी से कितनी उम्मीद है? बेबी देवी से उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्या करें, उनके जगन्नाथ जी का जो कृपा है उनके उम्मीद पर इनको हम लोग मतदान करेंगे। अच्छा, उम्मीद क्यों नहीं है काका बेबी देवी से? उनके घर से आई हैं, उनकी पत्नी है। जैसे ये जब पढ़ी लिखी कम है, ये बात को थोड़ा कम समझेगी। एक तरह से कहिए तो इनको जगह पर बैठा दिया गया है तत्काल के लिए, लेकिन ये अब हम लोग के बात नहीं समझ पाएंगे कैडर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और कितना मेहनत से। इनको तो घर में गिरहनी थी, इनको तो धान रोपने वाला रोपनी लोग जाएगा तो ज्यादा बात समझेगी, हम लोग को पुरुषों का बात ही कम समझेगी। यही सब मकसद है। क्या कोशिश कीजिएगा ना समझाने का? हाँ, कोशिश तो करेंगे। ठीक है। और भी कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आराम से बैठे हुए नीचे हेलीकॉप्टर उतरते देखे, कैसा लगा? ठीक है लगा है। पहली बार देखे कि इससे पहले देखे हैं कभी? नहीं, हेलीकॉप्टर तो कई बार देखे हैं, लेकिन यहाँ हेमंत जी को पहली बार देखे हैं। कितना अच्छा लगा? ठीक है लगा। यहाँ पर आए हैं डुमरी, उपचुनाव से पहले लोगों से मुलाकात करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। उपचुनाव के लिए कितना तैयार है यहाँ की जनता? कम से कम 70-80% लोग तैयार है। तैयार है। किसको जिताना है? बेबी देवी को जिताना है। कितना उम्मीद उनसे? उम्मीद इसीलिए है, पहले से उसी को यानी कि लोग चाह रहा है इतना लोग, और जगन्नाथ महतो के माध्यम से उनका जो है वोट मिलेगा। और बाकी बात तो यदि अपने अकेले खड़ा होती तो 5% नहीं मिलता। अच्छा, अकेले खड़ा होती तो एक भी वोट नहीं मिलता उनको? माध्यम से हम तो कहते हैं 70% चला जाएगा वोट। चलिए, और भी कई लोग हैं। कैसा लगा दादा हेलीकॉप्टर देख के? बढ़िया है, बढ़िया। ठीक लगा? हाँ। अभी देखे उतरते हुए? हाँ, देखे। सीएम इधर देखे आप लोगों को? देखे, हाँ देखे थे हम लोग तो इधर से, वो तो उधर से पार हो गया ना। अच्छा दादा, ये बताइए उपचुनाव के लेकर कितना तैयार है आप लोग? ठीक है, जो बोले से वही चीज है, और क्या। आप तैयार है कि नहीं है? वो तो तैयार है। सब तैयार है सब। कितना तैयार है दादा उपचुनाव को लेकर? कम से कम 60-70% तो तैयार हैं हम लोग। क्या उम्मीद क्या है? उम्मीद तो है, कम से कम उसको जिताने का प्रयास हम लोग करबे करेंगे। अच्छा, कितनी उम्मीद है बेबी देवी से? बेबी देवी से तो नहीं था, लेकिन जगन्नाथ महतो से तो था, लेकिन उन्हीं के जरिए इसको भी हम लोग सहमत दे रहे हैं। कितना कमी खल रहा है जगन्नाथ दा का आज बहुत कमी उसका खल रहा है, कम से कम 100% तो उसका कमी खल रहे हैं हम लोग। पर्सनली मिले थे कभी जगन्नाथ दा से? जगन्नाथ महतो से मिले हैं। क्या याद आता है उनका? क्या बोले थे आपको आखिरी बार? बहुत बोल के गए, और वो जो बोलते थे वो करके भी दिखाते थे। तो क्या लगता है बेबी देवी जो बोलेंगी वो करके दिखाएंगी? लग तो रहा है, लेकिन देखेंगे। आप प्रयास अब की बार जिता के उसके बाद सोचेंगे। अब की बार बेबी देवी, आपका भी यही मानना है? वही कितनी उम्मीद है बेबी देवी से? है, पूरा उम्मीद है तो। पूरा उम्मीद? हाँ, जगन्नाथ दा से उम्मीद था? हाँ, खलता है जगन्नाथ दा का? बहुत कमी खलता है तो। मिले हैं कभी पर्सनली? बहुत मिले। क्या याद आ रहा है उनका आज? याद आ रहा है, वो 4 बार चुनाव जीते थे और जितना डुमरी को सुधार किए उसमें से, मतलब पहले और विधायक थे, इनका इतना सुधार कोई नहीं किए। देखिए, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे और दूर दराज से जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पहली बार नहीं है कि हम लोग हेलीकॉप्टर देखें, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहली बार देखे हैं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ उपचुनाव होना है, जिसको लेकर हमने कई लोगों से बातचीत की कि उम्मीद क्या है, तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 60 से 70% हम लोग तैयार है उपचुनाव को लेकर, बेबी देवी को जिताना है। साथ ही साथ जगन्नाथ महतो को कई लोग यहाँ पर याद कर रहे थे। उनका कहना था कि आज तक जगन्नाथ महतो से जो भी बातें हम लोगों ने किया है, जो भी मांग उनके समक्ष रखा है, वो मांग जगन्नाथ दा जल्द पूरा कर देते थे। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, कई बड़ी सौगात डुमरी के जनता को देने वाले। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर डुमरी की जनता क्या चाहती है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक
700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।